सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम राम साह। ध्यान समाध इस विषय का 5वां भाग अब प्रारंभ होने जा रहा है। अब तक हमने समझा ताला तोड़ू भेद सु खोलू पोल विचार सुख रामदास गढ़ पर चढ़े सिरे पोलिया लार। ताला तोड़ू भेद सु, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो ध्यान का रास्ता है वो रास्ते में बीच बीच में ताले लगे हैं, आड़ अटकाव है। तो कहाँ कहाँ ताले हैं ये पहले हम समझेंगे। और ताले किसको कहते हैं ताले में बंद क्या है। यानी जब कुछ महत्वपूर्ण चीज है तो उसको हम ताले लगाते हैं। तो जब परमात्मा ने भीतर में शरीर में बीच बीच में ताले जड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि उन तालों के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण चीज बंद हो सकती है। मैं इसलिए हो सकती है कह रहा हूँ कि ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है, ये तो केवल अनुभव की बात है। तो पहले हम ताले को समझेंगे। शरीर के अंदर यहाँ त्रिकुटी तक 6 ताले हैं, यानी 6 चक्र है। अब चक्र कहो कमल कहो बात एक ही है। पहले कहाँ कहाँ है, ये सब के सब रीढ़ की हड्डी में है। बताने के लिए इसको सामने बताना पड़ता है, जैसा कि योग में बताते हैं षट चक्र छेदन। बहुत हमारे ज्ञानी विद्वान पंडित कहते हैं कि ये 6 चक्रों का छेदन पूर्व का रास्ता है। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये पता नहीं, मैं बताता हूँ। ये 6 चक्र भी पश्चिम के रास्ते से है। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध और 6वां आज्ञा। अभी आज्ञा चक्र के बाद वो 7वें चक्र में यानी सहस्त्रदल कमल तक वो जाते हैं। इसके आगे उनकी यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनका उद्देश्य आगे जाना नहीं है। उनका उद्देश्य केवल शक्ति को प्राप्त करना है, रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार को प्राप्त करना है। उसके लिए ही उन्होंने ये सारे चक्रों को खोला है। अब पहले यहाँ से आते हैं, यह है आज्ञा चक्र। ठीक यहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा है कि नहीं, तो उसके नीचे ये सुषुम्ना पे ये चक्र है। और दूसरा है कंठ, यहाँ गड्ढा है तो यहाँ कंठ स्थान पे थोड़ा सामने आया हुआ है ये कंठ। फिर यहाँ आता है हृदय, यहाँ गड्ढा है। फिर नाभि में गड्ढा है। फिर यहाँ ब्रह्मस्थान के ऊपर ठीक एक गड्ढा है और नीचे मूलाधार में तो गड्ढा है। यानी शरीर में ऐसी 6 प्रकार की जगह है जहाँ या तो उभार है
या यानी ऐसे ऊपर आता हुआ है या नीचे धसा हुआ गड्ढे है। तो अब मूलाधार कहते हैं गुदास्थान को, स्वादिष्टान कहते हैं ब्रह्मस्थान को, और मणिपुर कहते हैं नाभि को, अनाहत कहते हैं हृदय स्थान को, विशुद्ध कहते हैं कंठस्थान को, और अज्ञा चक्र कहते हैं त्रिकुटी भ्रुकुटी को। यानी ये सब के सब बताने के लिए सामने है। ये सारे चक्र सारे कमल पीछे है। तो यही है ताले। क्यों? कि वहाँ पे हमारी आत्मिक शक्ति इकट्ठी है। हम पूरी तरह से इन तालों की वजह से हमारी आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं ला सकते। अब ये नियंचर करता क्या है? ये नियंचर इतनी तेजी से ऊपर चढ़ता है तो बीच में सारे ताले को ये खोल देता है, और जब ये खुले हुए ताले से हमारी चेतना ऊपर ऊपर जाती है तो फिर हम भी सहस्त्रदल तक जाते हैं। फिर वहाँ से आगे सदगुरु की सत्ता हमें ले जाती है। तो सहस्त्रदल कमल तक आना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये जो चक्र है या हमारी आत्मिक शक्ति 6 स्थान पर इकट्ठे रुकी है, इसको कहा है ताला। और ये ताले को भेद से खोलना है। ताला तोड़ू भेदसु, खोलू पोल विचार। ये श्वासोश्वास के भेद से जब प्रेम से हम रटन करते हैं राम नाम का, तो ये सत्सबद नियंचर कुदरत कला जागृत होती है। और यही है भेद। भक्ति का भेद असल में यही है, नियंचर कुदरत कला को जगाना। और ये नियंचर ताकतवर है और बड़ी तेजी से एक एक ताले को खोलता है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर में बीच बीच में और भी कई रुकावटें हैं, कई बाधा है। 200 दौड़ से कड़ा घाटा, लोप चल्या जन सोई। यानी अगर ये नियंत्रण नहीं जगा तो क्या होगा? अगर हम केवल राम राम ही करते रहेंगे और हमारा शरीर केवल हिलता ही रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसको आगे का रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, या वो स्वयं किसी के पास नहीं जा रहा है। शरीर हिलना, थरथराट होना, ये तो नियंचर कुदरत कला जगने की केवल निशानी है। अब वो नियंचर बड़ी तेजी से अपने गंतव्य स्थान तक, 10वें द्वार तक तो वो गया, मगर अब जो स्थान उन्होंने खाली किया है, जो ताले उसने खोले हैं, वो खाली जगह से हमारी चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना है। यही है भक्ति का सार। तो अब ताले भी खुल गए, पोल यानी दरवाजा भी खोल गए, विचार पूर्वक हमने खोले। अब गढ़ पर चढ़ना हमको है। सुख रामदास गढ़ पर चढ़े, शिरे पोड़िया लार। शिरे पोड़िया लार, जो ब्रह्मांड में चढ़ा है सत्सबद नियंचर, ये है पोड़िया। उसके पीछे पीछे हमको अब गढ़ पर चढ़ना है। यानी जबरदस्त ध्यान श्वासोश्वास में, नाभि में करना है। धूजाया सब शहर को, कियो जेर निराट। सुख राम ब्रह्म मुजरे चल्या,
जा खुली मेर की बाट। अब ये पांचवा भाग यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। धुजाया सब शहर को। किसने धुजाया? सत्सबद नियंचर ने। जब सदगुरु कृपा से हमारे घट में वो जागृत होता है तो सारा शरीर धूसता है, कांपता है, थरथराट होता है। कियो जेर निराट। अब जेर बंद किया। निराट कहते हैं नजदीक को। ये सत्सबद ने हमारी सब वृत्ति को यानी नजदीक जाकर उसको जेरबंद किया, काबू में कर दिया। मन अब इधर उधर मन की वृत्तियां नहीं भागती जो कि पहले भागती थी। अब ये ऐसी ध्यान में हमारी स्थिति होनी चाहिए। एक एक चीज को हमको साखी के द्वारा, महापुरुष के वचनों के द्वारा समझते हुए ध्यान करना चाहिए। यानी जो हम ध्यान कर रहे हैं उसका प्रमाण वाणी जी में मिलता कि नहीं, ये वाणी जी के द्वारा या तो उनको पढ़ के या किसी अधिकारी संतों के प्रवचनों को सुन के ये समझना है। सुखराम ब्रह्म मुजरे चलिया। अब हमारी ये जीवात्मा ब्रह्म के देश में जा रही है। इसको कहा है मुजरे चलिया, जा खुली मेर की बाट। इस प्रकार यहाँ मेरू में ये बहुत बड़ा ताला है। अब ये भी खुल गया। ये खुलते ही हमारा आगे का रास्ता यानी हमें मिल गया। अब ब्रह्म के देश में जाने का रास्ता खुल गया। यहाँ लगा हुआ उतान पात बंद वो भी खुल गया। अब ये चेतना, ये प्राण ऊर्जा सीधी ऊपर चढ़ रही है। मानी संक निराट ले, मिल्या अगाऊ आण। सब नगरी सुख राम कहे, छोड़ी कड़वी बाण। मानी शंक निराट ले। निराट यानी नजदीक से। मन की सारी वृत्तियां को नजदीक से समझा, जांचा, परखा और सारे शंका को दूर करके। सत्सबद के साथ ये सब होता है। हमारी जो मन की वृत्तियां है ये ऐसे हमें समझ में नहीं आती है। हजारों वृत्तियां हजारों रास्ते में भटकती है, मगर जब नियंचर जगता है तो इन शंका को हम नजदीक से जानते हैं, समझते हैं। अब ये समझना ही मानी शंक निराट ले। सारी शंका को हमने माना, जांचा, परखा, समझा, नजदीक से समझा और मिल्या अगाऊ आन। अब इनको भी साथ में ले लिया, मिलाया। अगाऊ यानी अधिक। ये सारी वृत्तियों को भजन में लगा दिया। सब नगरी सुखराम कहे, छोड़े कड़वी बान। यानी इस प्रकार से ये आत्मा या हमारा मन ही कहेंगे आत्मा की बजाय। अभी जो अच्छे बुरे विचार हमारे भीतर थे, छोड़ी कड़वी बाण यानी सारी बुरी वृत्तियां मन के अंदर की समाप्त हो गई। अब शरीर में मन दिन ब दिन निर्मल होता गया। बड़ा पटायत भूमिया, हाकम से तब खान।
सुख राम चल्या सत धाम पे, हुआ लीन सब जान। बड़ा पटायत भूमिया, पटायतदार भूमिदार जमींदार शरीर के अंदर में है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये सब बड़े बड़े पटायतदार भूमिदार जमींदार हमारे शरीर में बैठे हैं और उनका हाकम है मन। मन की तो सब वृत्तियां है, मन उनका प्रधान है। अब ये सब सुखराम चल्या सत श्याम पे, वो सतस्वरूप के देश में राम जी के देश में अब ये सभी आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी ये भी सब साथ आ रहे हैं। साथ आने का मतलब अब धीरे धीरे ये विकारों से हम अलग हो रहे हैं। सुखराम चल्या सतश्याम पे हुआ लीन सब्जा, यानी अब न काम सताएगा न क्रोध सताएगा न लोभ सताएगा न अहंकार सताएगा न मद सताएगा न मन की वृत्तियाँ हमें अब भजन में सताएगी जो कि पहले सता रही थी। धीरे धीरे इनका शरीर पर जो साम्राज्य था वो खत्म हो रहा है और आगे सब बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वो लीन हो गए, यानी अब भजन गहरा होने लगा। अब इनका कोई हुक्म इनका कोई आदेश अब नहीं चल रहा है जो कि पहले चलता था। पेली पोल उगाड़ दी, प्रेम सिपाही जाग, तब हम आगे ये हुआ, मन बुध चित बैराग। भक्ति का पहला दरवाजा है प्रेम का, यानी प्रेम लाना है, अकबक प्रेम लाना है। महाराज कहते हैं सत स्वरूप मिलन को सत है, ओ प्रेम नेम बिना भारी भी। प्रेम नहीं है तो बड़ा कठिन है। तो पहली पीढ़ी या पहला दरवाजा ये है कि प्रेम लाना है, अकबक प्रेम लाना है। और प्रेम प्रगटते ही उसी पल में वो निरंतर जगेगा। तो पिछम के भक्ति में ये रास्ता प्रेम से खोला जाता है और प्रेम से ही ये कुदरत कला निरंतर जगती है। अब प्रेम सिपाही जगा, इसका मतलब निरंतर जगा। प्रेम जगो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। अब तब हम आगे ये हुआ, अब निरंतर जग गया, प्रेम हमारे अंदर आ गया तो बुद्धि भी निर्णय कर लेगी कि हमको मोक्ष में जाना है। और चित्त में भी ये बात हमें पक्की बैठेगी कि अब चित्त की दो वृत्तियाँ हैं, एक संसार में रहने की, एक संसार से अलग होकर परम पद में जाने की। तो अब चित्त में भी ये बात आ जाती है, बुद्धि भी निर्णय कर लेती है कि हमको परम पद में जाना है। और मन जो भटका रहा था वो मन भी निरंतर के साथ लग गया और धीरे धीरे भजन करते करते हमारे अंदर संसार के प्रति बैराग आने लगा। तो भक्ति का पहला लक्षण ये है कि हमें बैराग आना चाहिए। खोली पोल खटाक दे, वहाँ ढील नहीं कोय,
वहाँ ढील नहीं होय, तब धूजीधर सुख राम के, बस्ती नगरी लोय। बस्ती नगरी कहा है शरीर को। अब खोली पोल खटाक दे। अबे भक्ति का द्वार प्रेम आते ही खटाक से खुल गया, अब कोई देर नहीं। खोली पोल खटाक दे, वहां ढील नहीं होए, वहां ढील नहीं है। प्रेम जगते ही वो दरवाजा खुला, प्रेम नहीं है तो वो दरवाजा बंद है। अब दरवाजा खुला यानी वो प्रेम पैदा हुआ, प्रकट हुआ, वो निरंतर कुदरत कला हमारे अंदर जग गई। इसका प्रमाण क्या? धूजी धर, धर कहते हैं धरती, धरनी है हमारी नाभि। तो ये नाभि का स्थान पूरा हिलने लगा, और नाभि के स्थान के साथ साथ बस्ती नगरी यानी सारा शरीर कांपने लगा, धूधने लगा, हिलने लगा। महाराज ने कहा भी है, यूं तन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणो नाय। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणो नाय। केसुक देव सब सांभळो रे, शब्द लाग्यो उरमाय। जादीन ते कीर पावी रे, नितर भूला जाए। जूतन कापे ठंड सूरे, कई तरह से महाराज ने समझाया है। इसका मतलब एक ही है कि निरंतर जगते ही शरीर धुसता है, और वो किसी किसी का बहुत जोर से, किसी किसी का धीरे, मगर अंदर से कांपता है शरीर। ये तो कांपना ही चाहिए, अगर नहीं कपा तो निरंतर नहीं जगा। और प्रेम लाओ, भजन करो, महाराज को प्रार्थना करो, विनती करो, करुणा करो, जगेगा। खोली पोल खटाकते, वहां ढील नहीं होय, अर धूजीधर सुखराम के, बस्ती नगरी लोय। दूजी लग सुख राम के, आगु किया तब प्राण। तीन लोक धर शहर को, आयो मुदी बखान। अब ये मुदी शब्द आया है। मुदी का मतलब है आदि अनादि का, प्रारंभ का, जहाँ से हम आए थे वो देश की बात कर रही है। अब दूजी लग सुखराम के, आगो किया प्राण। अब दूसरा पोल, दूसरा द्वार खोलना है, तो वहाँ प्राण को आगे ले जाना है। अब प्राण को आगे कैसे ले जाओगे? तो यहाँ थोड़ा योग के बारे में हमको समझना है, क्योंकि हमारा मार्ग साधना का है। प्रेम का जरूर है, मगर खाली प्रेम से ही काम होता, प्रेम से ही आगे बढ़ जाते, तो ये महाराज योग की बात कभी नहीं करते, जो कि बंद लगाने की बात महाराज ने यहाँ कही है। दोय निजा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाए, दोय नर लागा खेचना हो, यो गुरु काढ़्यो आए। अब ये दोय निजा है प्राण अपान। अब प्राण को आगे लाना है तो नीचे का अपान जो है उसको प्राण में मिलाना है, ऊपर जाने वाला प्राण को नीचे ले जाना है।
अपान प्राण में मिलेगा, प्राण अपान में मिलेगा, समान वायु तो साथ में है, और व्यान वायु सारे शरीर में है। इस प्रकार से ये पांचों प्राण आगे नियंचर जब जगा है, जब सारा शरीर कांपा है, ध्वजा है, तो आगे का रास्ता खोलने के लिए ये प्राण को आगे ले जाना है। और ये सांसों सांस के भजन से, अरद उरद से, यानी नीचे से ऊपर जो चेतना हमारी जाती है, पिंड से ब्रह्मांड में जो चेतना बढ़ती है, ये प्राण ही ऊपर जा रहा है। उस चेतना में जो नाभि में अमाउं होके पवन पलट रहा है, वो पवन ही प्राण है, और यही जीव है, और यही हमारी चेतना है। दूजी लग सुखराम के आगू किया प्राण, यानी अब दूसरे दरवाजे तक हमारा प्राण पहुंच गया, जिसको 9 द्वार से हमको 10वें द्वार में ले जाना है और 10वें द्वार से बाहर निकालना है। ये प्राण अब दूसरे द्वार तक पहुंच गया। 3 लोक धर शहर को, यानी 3 लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और ये सब शरीर में ही सब दिखने लगा है, उसको हम समझ रहे हैं। और मुदी यानी जहाँ से हम आए प्रारंभ से, वो स्थान भी अब ये नियंचर के साथ हमको समझ में आ रहा है। तो सत्सबद नियंचर जगने से 2 बातें ख्याल में आती है। पहली बात तो शरीर धुसता है, बड़ी तेजी से धुसता है। दूसरी बात 3 लोक और ये पार ब्रह्म तक अंदर में पूरा उसका निर्णय हम कर सकते हैं, और वो समझ में आता है भीतर में कौन कहाँ कहाँ है। जाने वो आगे किया पाचे संत सुजान, ये जो दासुख राम के तीजी पोल बखान। जाने वो आगे किया, जानकर समझकर इस प्राण को हम आगे कर रहे हैं। किसके पीछे? नियंचर के पीछे। नियंचर के साथ सुरती लगी है, और सुरती के पीछे पीछे पाछे संत सुजान, यानी संत जा रहे हैं। संत की आत्मा ऊपर जा रही है, संत का प्राण ऊपर चढ़ रहा है, ये जीव ऊपर चढ़ रहा है। पाछे संत सुजान, पीछे पीछे सत्सबद और सुरती बराबर साथ है, और हम भजन कर रहे हैं। और ये भजन के कारण जो ये ताले सब खुले हुए हैं, वो द्वार से ये चेतना को, हमारी आत्मशक्ति को हम ऊपर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसको कहा है महाराज ने पाचे संत सुजान। और ये जो दा सुखराम के तीजी पोल बखान, यानी ये सारे योद्धे शब्द सूरत के साथ में ये पांचों प्राण और मनबुच्चित बैराग, ये सारे योद्धे तीसरे द्वार का बखान करने लगे, यानी वहां तक वो पहुंच गए। पवन परसन शील जल, 3 लोक नौ नाथ, वहाँ बिलम्या सुख राम के, राग रूप भो भात। कहीं पावन लिखा है तो कहीं पवन लिखा है। पवन यानी वायु, परसन यानी परसना, अनुभव करना, शील यानी शीतल। शील वाला शील नहीं है, ये शील है शीतल, शीतल जल। अब यहाँ पाताल की बात हो रही है।
महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, ठंडी लहराऊ पाय कर अब धसिया पाताल, सुन शिष तू सुख राम कहे, शेष दरस दीदार। तो ये पवन, ये वायु ही शीतल जल को परसती है, वहाँ ठंडी ठंडी अनुभूति ये इसी पवन से हमको अनुभव में आती है। तीन लोक नवनाथ, शरीर के अंदर में तीन लोक और नवनाथ यानी नवखंड सृष्टि। अब नवखंड सृष्टि शरीर के अंदर में कहाँ कहाँ है, तो ये जोड़ है। पहले पैर से घुटने तक, दोनों पैर के दो, घुटनों से जांघा तक, दोनों पैर के दो यानी चार, ये दो हाथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चार और दो छः, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक छः और दो आठ, और ये गर्दन। इस प्रकार ये प्रमुख नव जोड़ है, यही नवखंड है और यही नवनाथ है। और नवनाथ और ये तीन लोक यानी नासिका से नाभि तक मृत्युलोक, नाभि से पैर के तलवे तक पाताल लोक, और रीढ़ की हड्डी की ये सारी गाठिया मेरु तक है स्वर्गलोक। तीन लोक और नवखंड सृष्टि यानी नवनाथ, सब में शीतलता आती है, एक अलौकिक आनंद आता है। वहाँ बिलम्या सुखराम कहे राग रूप बो बात, वहाँ गुदा चक्र पर ये अनहद की ध्वनि गरजती है, और वो राग में, वो रंग में हम वहाँ वो ध्यान में सब सुनते हैं, वहाँ विलम जाते हैं, वहाँ लग जाते हैं। विलमना यानी उसमें मोहित होना, वो राग रूप में। तो गुदा शून्य पर अनहद गरजा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या, खट बारी दे खोली। राम।